కూడా అయితే దుబ్బరావు జిల్లా दोस्तों वो कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ कर। और आज की हमारी वीडियो भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि इंसान की किस्मत कब पलटी मार ले कुछ कहा नहीं जा सकता। भिखारी से राजा बनने का सफर मात्र कुछ पलों का होता है। और आज हम कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके हाथ में अचानक से इतना खजाना लगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या है पूरी सच्चाई और क्या किया उन लोगों ने इतने बड़े खजाने का, आज हम सब कुछ जानेंगे। बस हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको उड़ीसा का वाकया दिखाते हैं, जहां पर एक शख्स खदान के अंदर खुदाई कर रहा था ताकि उसे कोई सोने की चीज मिल जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि खदान के अंदर उसे सोना नहीं बल्कि सांप नजर आएगा, जिसे देखकर वो हड़बड़ा जाता है क्योंकि ये सांप बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। लेकिन जैसे तैसे वो हिम्मत करके डंडे की मदद से सांप को उठाकर बाहर फेंक देता है। सांप को देखने के बाद वो शख्स उस जगह से जाने ही वाला होता है कि तभी उसके पैसे जमीन पर गिर जाते हैं, जिसे ढूंढने के लिए वो इधर उधर हाथ मारता है। और तभी उसे शख्स को पैसे तो नहीं मिले, लेकिन एक सुनहरी चीज नजर आती है, जिस पर से मिट्टी हटाकर जब वो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो और कुछ नहीं बल्कि किसी प्राचीन राजा का सोने से बना हुआ सुरक्षा कवच था, जो बिल्कुल चमचमाती हालत में था। इतना बड़ा सोने का कवच अपने हाथों में उठाकर उस शख्स को यकीन ही नहीं हो रहा था। और तब जाकर उसे समझ में आया कि जो सांप उसे नजर आया वो कोई और नहीं बल्कि इस सोने के कवच की रक्षा कर रहा था। दोस्तों ये इंसिडेंट भारत के सीतापुर गांव का है, जहां पर कुछ मजदूर जंगल में पेड़ लगाने के लिए गड्ढे खोद रहे थे ताकि जंगल को और ज्यादा घना किया जा सके। लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। असल में खुदाई करते करते एक मजदूर की नजर जमीन पर गई, जहां सुनहरी चीज चमकती हुई दिखती है। मजदूरों से रहा नहीं जाता और वो और ज्यादा खुदाई करने लगते हैं। फिर वो चीज धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है, जिस पर से मिट्टी हटाने के बाद मजदूर ये देखते हैं ये तो कुछ और नहीं बल्कि सोने के घड़े हैं, जिन्हें जब मजदूर बाहर निकालना शुरू करते हैं तो उस जगह से एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 सोने के चमचमाते घड़े निकलते हैं, जिसके अंदर बड़ा सा सोने का ईंट और पत्थर होता है। और फिर सभी घड़ों में छोटे छोटे सोने के बिस्किट मौजूद होते हैं। इतना सारा सोना अपनी आंखों से देखकर मजदूरों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि ये खजाना उन तीनों मजदूरों के 7 पीढ़ी को बैठा कर खिला देगा। तभी तो ये मजदूर इस पूरे सोने को आपस में बांट लेते हैं और तीनों के हिस्से में एक एक घड़ा और उसके अंदर मौजूद सोने के बिस्किट आते हैं, जिसे पाकर तीनों की ही किस्मत चमक गई। वैसे दोस्तों क्या आपके हाथ कभी कोई कीमती चीज लगी है या फिर कुछ पैसे वगैरह मिले हैं? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दें। दोस्तों हमारा अगला वाक्य भारत के आंध्र प्रदेश का है, जहां पर एक मजदूर मिट्टी के एक टीले में माइनिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसे वहां खुदाई करते समय एक अजीब चीज नजर आती है, जिसे जब वो बाहर निकाल कर देखता है तो वो पूरी तरह से दंग रह जाती है, क्योंकि उसके हाथ और कुछ नहीं बल्कि एक सोने के नाग की मूर्ति लग गई थी। ये मूर्ति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नायाब थी, जिसे पाकर वो आदमी खुशी से फूला नहीं समाता और अब उसकी लालच बढ़ जाती है। इसीलिए वो वहां दोबारा से खुदाई करने लगता है। तब उसे वहां से लोहे की केतली प्राप्त होती है। उसने जब लोहे की केतली को पलट कर देखा तो उसके अंदर से एक हरे रंग की अंगूठी मिली और साथ ही काफी सारा सोने की छोटी मोटी चीजें भी उसके अंदर मौजूद थी। अब ये सारी चीज वहां क्या कर रही थी और कोई सांप की सोने की मूर्ति क्यों बनवाएगा, ये बात अभी भी रहस्य बनी हुई है। दोस्तों ये बात हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश राज्य की है, जहां पर गांव में रहने वाला एक किसान जब अपने खेत में गड्ढा करके पेड़ लगा रहा था, तभी उसे वहां पर अचानक जमीन के नीचे लोहे का डब्बा दबा हुआ दिखाई दिया। इस लोहे के डब्बे को देखकर किसान कुछ समझ नहीं पाता और तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। लोहे का डब्बा काफी पुराना था, इसीलिए जाम हो गया। किसान बार बार उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं खुलता। और जब वो डब्बे को थोड़ा सा पत्थर मार के तोड़ता है, तब जाकर कहीं लोहे की जंग खुलती है और डब्बे के अंदर से 6 सोने के बड़े बड़े बिस्किट मिलते हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। इतना सारा सोना केवल पेड़ लगाते वक्त प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं। इस किसान को तो आज तक मालूम ही नहीं था कि उसके खेत में इतना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने को देखकर किसान न केवल खुश होता है, बल्कि एक बार और अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश में लग जाता है और दोबारा खुदाई करता है, ये सोचकर कि शायद यहाँ और भी सोना होगा। और यकीन मानिए किसान का अंदाजा बिल्कुल सच निकला।
किसान को उसी जगह से सोने के और 2 बिस्किट्स मिले, यानी कि उसके हाथ तकरीबन 8 सोने के बड़े बड़े और मोटे बिस्किट्स लग गए। इस प्रकार ये गरीब किसान एक ही झटके में करोड़ों का मालिक बन गया। आइए हम आपको बांग्लादेश में होने वाला एक अनोखा इंसिडेंट बताते हैं, जहां पर जब एक शख्स जंगल में पत्थर के पास मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका डिवाइस सिग्नल देता है। सिग्नल मिलते ही वो शख्स तुरंत खुदाई करने लग जाता है। थोड़ी देर तक इसी तरह खुदाई करने के बाद उस शख्स को वहां मिट्टी के अंदर दबा एक अजीब सा मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। घड़े को देखने के बाद वो आदमी खुदाई का काम बंद करके आराम से अपने हाथों से घड़े की मिट्टी हटाने लगता है, ताकि घड़े को कोई नुकसान न हो। पूरी सफाई से मिट्टी हटाने के बाद आखिरकार वो शख्स घड़े को बाहर निकाल लेता है। बाहर निकालने के बाद उसके मन में ये बात पक्की थी कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ है, क्योंकि मशीन झूठ नहीं बोलेगी। तभी तो मिट्टी का घड़ा होने के बावजूद भी वो न केवल उसे बाहर निकालता है, बल्कि उसके ऊपर लगी मिट्टी को भी अच्छी तरह साफ करता है। और जैसे ही घड़े के अंदर की मिट्टी निकलती है तो उसके अंदर सुनहरी चीज चमकती हुई दिखना शुरू हो जाती है। जैसे जब वो शख्स उलटता है तो उसकी आंखें बटन की तरह बाहर निकल आती है, क्योंकि घड़े के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सोने की मूर्तियां थी, जो न केवल कीमती थी बल्कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इन सोने की मूर्तियों को पाकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जहां एक बंदा कैसे भी करके थोड़े बहुत सोने के सिक्के पाने की सोच रहा था, वहीं उसके हाथ जीवन भर सुख भरी जिंदगी जीने के लिए इतना बड़ा खजाना मिल गया। ये शख्स बताता है कि इस जगह पर खुदाई करने से पहले उसने कई जगहों पर अपनी मशीन का इस्तेमाल करके सोने के छोटे मोटे सिक्के पाए हैं, लेकिन इतना बड़ा खजाना उसे पहली बार मिला था। अब आइए आपको चाइना का किस्सा सुनाते हैं, जहां पर एक लड़का अपनी मेटल डिटेक्शन मशीन से खजाने की खोज में लगा था, क्योंकि उसे पता चला कि उस जमीन के आसपास कोई कीमती वस्तु छुपी है। लेकिन अचानक जब उसकी मशीन पेड़ के पास सिग्नल देने लगी तो वो तुरंत उस जगह पर खुदाई करना चालू कर देता है। काफी देर तक इसी तरह खोदते रहने के बाद वो लड़का पेड़ के नीचे तक चल जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी वो हार नहीं मानता और खुदाई करने में लगा रहता है। तब जाकर उसे एक छोटी सी पोटली मिलती है, जिसे वो जब खोलकर देखता है तो उसके अंदर से कई सारे सोने के सिक्के मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी इतनी मेहनत रंग लाई और वो उस जगह से जाता नहीं, बल्कि और ज्यादा खुदाई करने लगता है। तब जाकर उसे वहां एक सोने की रिंग मिलती है। इतना ही नहीं, उस लड़के को वहां पर मिट्टी में दबी एक और चीज दिखाई दे रही थी, जिसे बाहर निकालने के लिए वो और ज्यादा खुदाई करना शुरू कर देता है। खोदते खोदते घंटा बीत जाता है और तब जाकर वो सोने की सुराही से मिट्टी हटाता है और उसे बाहर निकालता है। लेकिन खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। जैसे ही वो सुराही को मिट्टी से बाहर निकालता है, उसके अंदर हिलती हुई कोई चीज दिखती है, जिसे देखकर वो लड़का पूरी तरह से डर जाता है। सुराही के अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक सुनहरे रंग का सांप होता है, जो बहुत ही ज्यादा लंबा था और खतरनाक भी। इस सांप को देखकर लड़के की हवा टाइट हो जाती है और वो चुपचाप वहां खड़ा होकर सांप के जाने का इंतजार करता है। लेकिन जैसे ही सांप जाता है, मिट्टी के अंदर से मिलने वाली तमाम सोने की चीजों को उठाकर वो लड़का 9-2-11 हो जाता है। इस खजाने को ढूंढने के बाद वो लड़का कहां गया और उसका क्या हुआ, इसका आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये था फकीर से अमीर बनने तक का सफर। कैसा लगा आपको? अपनी किस्मत के बलबूते पर इतना बड़ा खजाना प्राप्त करते हैं ये लोग। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।